सरकार तुम तो धोखेबाज हो, सरकार तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सरकार ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। सरकार तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। मरीजों की को समस्या हो सकती है आने वाले समय में आप लोगों के हड़ताल से। भारत में भगवान कहा गया है डॉक्टर्स को। जी बिल्कुल, हम भी ये बात समझते हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन कभी कभी हमको भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। आने वाले समय में जो मरीज हैं अपनी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल का रुख इख्तियार करते हैं वो उन्हें समस्या हो सकती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? दरअसल राजधानी भोपाल के हमीदिया में पहुंचा हुआ हूं और आप देखिए कि शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ मध्य प्रदेश का ये बैनर लगा हुआ है और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है प्रदेश व्यापी कार्य बंद आंदोलन। जो लिखा हुआ है वो भी पढ़कर सुनाता हूं। पिछले 10 वर्षों से प्रशासन की चिकित्सकों के हितों के प्रति उदासीनता, न्यूनतम संसाधनों में कार्य करवाने की नीति तथा चिकित्सकों के प्रति असंवेदनशीलता के विरुद्ध मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्वशासी चिकित्सकों का प्रदेश व्यापी कार्य बंद आंदोलन है ये। और आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं, मेल और फीमेल डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं। कुछ महिला डॉक्टर यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैम, नाम जान सकता हूँ? मैं डॉक्टर अनुराधा चौधरी, सर्जरी। कहाँ पे कार्यरत है मैम? गांधी मेडिकल कॉलेज सर्जरी विभाग में हुआ। क्या हो रहा है मैम? कुछ दिनों पहले भी आप लोग बैठे थे, फिर एक बार यही सोचने की बात है कि हम लोग फिर से क्यों बैठे। वजह सिर्फ यही है कि 17 फरवरी को जो आंदोलन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से उन्होंने स्थगित करवाया था कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे और उसी के लिए उच्च स्तरीय एक कमेटी का निर्माण हुआ था, जिसमें बाद में 3 बैठकें हुई, जिसमें हमारे यहाँ के चिकित्सक थे, सरकार की तरफ से चिकित्सक थे और 6 IAS ऑफिसर्स थे। वो 3-4 बार मीटिंग हुई जो कि 15, 16, 17 घंटे के करीब चली। उसमें मैम बैठकों का दौर लगातार चलता रहा, फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए। आश्चर्य की बात है कि कई बातों पे सहमति बनी, कुछ पे असहमति बनी, सहमति बनी, बनते बनते ऐसा चलता रहा, लेकिन फाइनली जिसमें कमेटी के मैक्सिमम लोगों के साइन हो गए परंतु हमारे प्रशासनिक अधिकारी के साइन नहीं हुए, जिससे कि वो कार्य या सहमति टोटली असहमति में ही कन्वर्ट हो गई, या मान के चले असहमति है। उसी के एवज में हम लोगों को आज 17 फरवरी का ही आंदोलन को कंटिन्यूएशन करना पड़ा, क्योंकि हमारी मांगे जो कि हैं विशेष DACP, 7वें वेतनमान की विसंगतियां और ब्यूरोक्रेसी मांगे हैं। बेसिकली हमारी यही है। और बता दीजिए मैम, हमारे जो दर्शक हैं पंजाब केसरी के, वो ग्राउंड जीरो पर अभी फिलहाल सीधी खबर देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में सबसे पहले अगर बहुत बेसिक बात करें तो ये अब सिर्फ चिकित्सक नहीं है, ये 5 चिकित्सक दलों का संगठन है, महासंघ, जिसमें मेडिकल एजुकेशन है, हेल्थ विभाग पूरा है, संविदा चिकित्सक पूरे हैं, होम डिपार्टमेंट है, ESI, ऐसे करके 7 घटक जुड़े हुए हैं। और सभी की मांग थी एक डायनेमिक अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, DACP, ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी 7वें वेतनमान में जो विसंगतियां हुई उसको लेकर थी, और तीसरी मांग थी हमारी कि मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट्स की जो दखलंदाजी होती है उसको रोकने के लिए मांग थी। तो यह मांग पहले की है, बहुत पुरानी मांगे हैं, जिसके लिए हमने 17 फरवरी को भी आंदोलन किया था और वही आंदोलन को स्थगित किया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह इन मांगों को पूरी करेंगे। परंतु मीटिंग्स होने के बाद भी 3-4 मीटिंग्स हुई, 17-17, 18-18 घंटे चली, पर कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो हम लोगों को ये आंदोलन आज फिर करना पड़ा। मतलब 1 मई से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मध्य प्रदेश का शासकीय और स्वशासी सारे चिकित्सक, मतलब करीबन 16,000 चिकित्सक आज सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुख की भी बात है, आश्चर्य की भी बात है। वो प्रतीकात्मक रूप से जो गाना है उसके माध्यम से आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बहुत साधारण सा गाना है, बहुत प्रचलित सा गाना है। चूंकि सरकार ने वादा खिलाफी करी है तो शब्दों का हेर फेर करके वो गाना बनाया है और साथियों ने बनाया है कि सरकार तुम तो धोखेबाज हो, सरकार तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सरकार ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। सरकार तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफी के लिए हम लोग आज सभी चिकित्सक बैठे हैं, उसी के तारतम्य में ये नारा और गाना बनाया हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। जो मेल डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। एक मेल डॉक्टर से बात करते हैं। सर, नाम जान सकते हैं? डॉक्टर नितेश उपाध्याय। कहाँ पे कार्यरत है? मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। सर, लगातार विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है, मरीजों की को समस्या हो सकती है आने वाले समय में आप लोगों के हड़ताल से। भारत में भगवान कहा गया है डॉक्टर्स को। जी बिल्कुल, हम भी ये बात समझते हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन कभी कभी हमको भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। कोई भी आंदोलन हम अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते हैं जब तक हमको विवश नहीं किया जा सकता है। अब ये सरकार को भी समझना चाहिए कि गरीबों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है और जो वर्ग प्राइवेट का अस्पतालों में नहीं सक्षम है अपना इलाज कराने में, उनको ये इसी अस्पताल पे निर्भर हैं। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं, ये हम समझते हैं, इसीलिए हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को टालते आ रहे हैं और सरकार को समय समय पे अपनी पीड़ा बताते रहें। लेकिन सरकार अगर उस पर बिल्कुल ही अपना मुंह फेर ले और बोल दे कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें भी विवश होके माना हमें भी बुरा लगता है। हमारे भी ये जो बच्चे भर्ती हैं हमारे विभाग में भर्ती हैं, काफ़ी समय से हम उनका इलाज कर रहे हैं, हमारे भी मन में उनके लिए पीड़ा रहती है। लेकिन कभी ना कभी आपको आंखें दिखानी पड़ती हैं, आपको एक अपना स्टैंड लेना पड़ता है ताकि सामने वाले आपकी आवाज़ सुने। और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें भूल गए हैं, हमारे दिमाग अभी भी वहीं है, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हमारी तरफ सरकार का कोई भी एक सकारात्मक कहना चाहिए कि वो नहीं है स्टैंड। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी और जो कुछ भी होगा आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। लगातार इस तरीके की हर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं भोपाल से आप सबका विवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।